तो जी वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमने देखा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में आप किसी भी कोने में जाएँ, तो जो आपका अमीर तबका है, जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है? वो अमीर से अमीर होते जाते हैं और कुछ लोग जो गरीब होते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या जो मज़दूर तबका होता है, वो मज़दूर जो है वो आपका गरीब से गरीब होता जाता है। आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा कि यार पूरी दुनिया में या हर मुल्क में कौन-सा ऐसा सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जो तबक़ाती सिस्टम है, ठीक है? वो एक मुल्क में या पूरी दुनिया में आ रहा है, ठीक है? अमेरिका अमीर से अमीर मुल्क बनता जा रहा है, पाकिस्तान गरीब से गरीब मुल्क है, इंडिया गरीब से गरीब मुल्क है। पाकिस्तान, इंडिया ये जो हर मुल्क की अगर आप बात करें तो उसके अंदर भी तबक़ाती सिस्टम बने हैं कि एक अमीर है, जो फैक्ट्री ओनर है वो अमीर है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ओनर जो है वो अमीर बंदा है। लेकिन जो एक गरीब बंदा है जो कि उसकी फैक्ट्री में काम करता है वो गरीब से गरीब तक होता जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इन फैक्टर्स को आप एक साइड पे रखें, लेकिन आप लोग ये देखें कि एक्चुअल में ये एक पूरा सिस्टम भी तो है ना, ठीक है? हम उस माफिया वाले सिस्टम की बात नहीं कर रहे। ये एक पूरी की पूरी थ्योरी होती है जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का जो सिस्टम है वो बेस कर रहा होता है। जी हाँ, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया जो है उसका कोई भी मुल्क है उसके अंदर एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम ज़रूर होता है जिसके ऊपर वो अपनी इकोनॉमी रन कर रही होती है, अपनी सियासत जो है ना वो चल रही होती है या पूरी की पूरी रियासत जो है ना वो उस पूरी थ्योरी के ऊपर चल रही होती है। और पूरी दुनिया में इस टाइम 3 से 4 थ्योरीज़ ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं और 19th सेंचुरी से चली आ रही हैं। और वो है आपकी फ़ाशिज़्म है, डिक्टेटरशिप है, आपकी जो है वो कैपिटलिज़्म है, आपका जो है वो सोशलिज़्म है और आपका कम्युनिज़्म है। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कम्युनिज़्म के बारे में। ये फ्रेंड्स कम्युनिज़्म क्या चीज़ है? कम्युनिज़्म कहाँ से आई? किस बंदे ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया और क्यों दिया? इसके नुकसान क्या हैं आज की दुनिया में या पहले नुकसान क्या होते थे? इसके फ़ायदे क्या हैं? और आज हम ये जो बड़ी-बड़ी स्टेट्स देखते हैं पूरी दुनिया में, ये क्या फ़ॉलो करके आई हैं कम्युनिज़्म को, ठीक है? क्या जो है वो इस कम्युनिज़्म का जो नज़रिया था, थ्योरी थी, उसको फ़ॉलो करके वो इतनी जदीद रियासतें बनी हैं और आज की जो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जहाँ पे बाउंड्रीज़ बन चुकी हैं मुल्कों की, क्या आज भी कम्युनिज़्म का जो है वो अ, कोई निशान बाकी है या नहीं है? और आज पाकिस्तान समेत बहुत जो बड़ी-बड़ी रियासतें हैं, उनके अंदर मैं ये आपको बताऊँगा कि इन रियासतों में कम्युनिज़्म चल रहा है या कौन-सा जो सिस्टम है या फ़ाशिज़्म चल रहा है या डिक्टेटरशिप चल रही है या सोशलिज़्म चल रहा है या कैपिटलिज़्म चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कम्युनिज़्म की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिज़्म जो है वो क्या चीज़ है? कम्युनिज़्म मैंने आपको बताया एक मुल्क को चलाने के लिए जो है ना वो एक किस्म का नज़रिया है, थ्योरी है। और ये थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, जर्मन फिलॉसफर था, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा कार्ल मार्क्स, आपने इसकी बुक्स भी पढ़ी होंगी। तो इसने जो है ना वो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी दी थी कम्युनिज़्म के बारे में, ठीक है? अब ये क्यों दी थी और कब दी थी? इसने जो है ना वो 48 में जाके जो है ना ये 68 में जाके इसने एक बुक लिखी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस बंदे ने जो है ना वो एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टो दिया था, एक जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि शऊर दिया था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नज़रिया थ्योरी दी थी कि आप लोग जो है ना वो किसी मुल्क में अगर ये कम्युनिज़्म फ़ॉलो करो, तो जो है वो एक मुल्क ज़्यादा अच्छे तरीके से तरक्की कर सकता है। अब ये थ्योरी तो उसने दे दी, इस थ्योरी के अंदर है क्या? ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी डेफ़िनेशन क्या है? तो कम्युनिज़्म एक थ्योरी है, पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए और इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए किसी भी मुल्क के लिए, ठीक है? और वो या सियासी निज़ाम जिसको हम कहते हैं या मुआशी निज़ाम को चलाने के लिए ये कम्युनिज़्म एक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक कम्युनिज़्म थ्योरी के मुताबिक कार्ल मार्क्स कहता है कि पूरे मुल्क की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो एक हुकूमत या एक इदारा जो है वो उसके अंडर कंट्रोल आए और फिर जो है वो मुल्क के अंदर चाहे अमीर बंदा पहले से मौजूद है या गरीब बंदा पहले से मौजूद है, उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक काम दिया जाए और फिर जो उसको पैसे दिए जाएँ, वो भी उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ज़रूरत। मतलब कि वो ये कहता है कि जब हम कम्युनिज़्म इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मुल्क में,
तो वो जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो समंदर, दरिया, ज़मीन, प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी है, आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है? वो आपके बड़े-बड़े इदारे हैं, वो सब कुछ अंडर कंट्रोल दी गवर्नमेंट हो जाएँ या एक जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसके कंट्रोल में आ जाएँ। और फिर जो है वो इदारा या वो जो गवर्नमेंट है, वो सबको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे नौकरी दे, जॉब दे, ये है कम्युनिज़्म। और इस कम्युनिज़्म का अब उसने फ़ायदा बताया है और ये फ़ायदा जो है ना वो ये कहता है कि इसमें कम्युनिज़्म किसी भी कंट्री में इम्प्लीमेंट करने से जो है वो आपका सबसे पहले तो जो फ़र्क है, तबक़ाती फ़र्क जो है वो ख़त्म होता है। कैसे फ़र्क ख़त्म होता है कि अमीर जो है वो अमीर बनना बंद हो जाता है और जो गरीब है वो गरीब बनना बंद हो जाता है। वो ये सबसे पहले कहता है, ठीक है? इसका ये उसने फ़ायदा बताया। उसके बाद उसने कहा कि कम्युनिज़्म के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो हर बंदे को नौकरी देती है, हर बंदा नौकरी करता है, कोई बंदा बेरोज़गार नहीं रहता, ठीक है? ये उसने दूसरा फ़ायदा बताया है। और तीसरा फ़ायदा जो बेशुमार फ़ायदे बताए हैं, ये मेन जो उसके मेरिट्स थे वो बता रहा है। उसके बाद वो कहता है कि अंडर कंट्रोल आने से गवर्नमेंट के अंदर जो आने से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हर बंदा जो है वो अपना दिल लगाकर काम करता है और कहता है कि जो है ना वो मैंने जो है ना वो ये काम करना है और अगर करूँगा तो मुझे इसके बदले में जो है ना वो मेरी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ मिलेगी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये उसने 3-4 फ़ायदे बताए, ठीक हो गया। अब इसके नुकसान क्या हैं, ठीक है? नुकसान भी हैं इसके और वो इसने नुकसान बताए और वो नुकसान जो है वो सिर्फ़ इसने बताए नहीं बल्कि कम्युनिज़्म जब इम्प्लीमेंट हुआ दुनिया के अंदर तो वहाँ से भी जो है ना वो हमने देखे अख़ज़ किए कि ये इसके नुकसान हैं और नुकसान इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके अंदर कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपके एक इदारे के अंदर या आपकी हुकूमत के अंडर कंट्रोल वो हर चीज़ होती है। तो आपने अगर खेती-बाड़ी भी करनी है तो आपको बराबर की ज़मीन मिल जाएगी और आपने जो है ना वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको पैसा मिलेगा तो आपके अंदर कॉम्पिटिशन खत्म हो गया। क्यों? आपको पता है कि जो अमीर बंदा है उसको भी मेरे बराबर के पैसे मिल रहे हैं और जो मैं हूँ मुझे भी उसके बराबर के पैसे मिल रहे हैं तो ज़ीरो कॉम्पिटिशन होता है। और इस ज़ीरो कॉम्पिटिशन से एक नुकसान ये भी होता है कि हमारे अंदर जो है वो काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। वो इसलिए कि हमें पता है कि यार मैं काम पे जाऊँगा तो आज पैसे मिल जाएँगे, कल नहीं जाऊँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। एक किस्म की हमारे अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है। ये बड़े नुकसान जो है ना वो सामने आए थे, ठीक है? उसके बाद एक करप्शन का जो है ना वो सिस्टम भी यहाँ पे आ सकता है और वो इस सेंस में आता है कि वो ये कहते हैं या दुनिया ने देखा 19th सेंचुरी के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर भी जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुई था कम्युनिज़्म सिस्टम के एक इदारे के पास या एक गवर्नमेंट का जो बंदा होता है उसके अंडर कंट्रोल सारा का सारा मुल्क आता है, तो वहाँ पे जो है ना, वो आप ये कह सकते हैं करप्शन सिस्टम इस तरह आ सकता है कि वो अपनी अकरबा-परबरी को जो है ना या नेपोटिज़्म को जो है ना वो प्रमोट वहाँ पे कर सकता है। ये इसके नुकसान हैं, फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, नुकसान भी ऑब्वियसली हर चीज़ का नुकसान होता है। ये तो मैंने आपको कम्युनिज़्म के बारे में बता दिया। अब कम्युनिज़्म पुरानी दुनिया में या 19th सेंचुरी के अंदर कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ? तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि जब इसने 1868 में ये बुक लिखी कार्ल मार्क्स ने, तो उसके बाद जो है ना इसकी बुक ये मशहूर होगी, वायरल होगी और सबसे पहले जो है ना आपको मैं ये बताता चलूँ कि 1922 में जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो रूस के अंदर, रशिया के अंदर मुख्तलिफ सल्तनतें बन के पहले रूस के अंदर बादशाहत थी, तो वहाँ पे जो है ना वो 1922 में इनकलाब आया जब रूस के अंदर, तो वहाँ पे जो रूस का पहला सदर जब वज़ीर-ए-आज़म था, उसने वहाँ पे कम्युनिज़्म जो है ना, वो इम्प्लीमेंट किया और कम्युनिज़्म इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो आपको मैं बताता चलूँ 1991 तक जो है ना वो कम्युनिज़्म रहा और आज आप लोग देख सकते हैं कि रशिया जो है, वो एक पावर है, बड़ी सुपर पावर है और पहले रह भी चुकी है, जो कि यूएसएसआर के नाम से सोवियत यूनियन के नाम से जानी जाती थी। जर्मनी जो है वो उस टाइम आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ हिस्सा जो है उसका नॉर्थ जर्मनी का सॉरी ईस्ट जर्मनी का वो जो है वो अंडर कंट्रोल था रशिया के, सोवियत यूनियन के, तो उसके अंडर भी जो है ना, ये तकरीबन कुछ अरसा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 20 से 25 साल ये कम्युनिज़्म जो है ना वहाँ पे सिस्टम चलता रहा। उसके बाद फेडरल कास्ट्रो का जो आया क्यूबा के अंदर इनकलाब आया 1959 में, वहाँ पे जो है ना वो कम्युनिज़्म चलती रही है, ठीक है? उसके बाद जो है वो वियतनाम की जब वॉर खत्म हुई, तो तब से लेके आज तक जो है वो वहाँ पे कम्युनिज़्म सिस्टम चल रहा है। चाइना के अंदर आज तक जो है ना वो 1949 से कम्युनिज़्म सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था माओ ज़ेडुंग ने, वो चल रहा है। उसके बाद शुमाली कोरिया में जो है ना वो आज तक जो है ना वो सिस्टम इम्प्लीमेंट है और अकेली रियासत है डिक्टेटरशिप की जहाँ पे कम्युनिज़्म सिस्टम चल रहा है और भी इसके अलावा बहुत सारी दुनिया की रियासतें हैं जहाँ पे जो है ना वो कम्युनिज़्म सिस्टम
चल रहा है, ठीक है? लेकिन अब जो है ना वो इसकी फॉर्म खत्म हो चुकी है। इसकी फॉर्म एक्चुअल फॉर्म कैसे खत्म हुई? इसकी फॉर्म खत्म हुई जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, यूएसएसआर टूटा, क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं। आपने रोज़ाना जाना है, एक ही काम करना, आपको उतने ही पैसे मिल जाने हैं। तो लोग ऑब्वियसली इतने सालों बाद ये सिस्टम एक मुल्क को तरक्की करने के लिए तो ठीक है, एक मुल्क को ट्रैक पे लाने के लिए ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा देर इम्प्लीमेंट नहीं रह सकता, लोग यही कहते हैं, ठीक है? फिलॉसफर ये कहते हैं। तो सोवियत यूनियन टूटा, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो क्यूबा का सिस्टम है वो भी टूटा, और बाकी जो दुनिया के ममालिक थे, जर्मनी जैसे है, वो भी टूटा, और जो है ना वो वेस्ट जर्मनी के साथ जाके उसने अपना दूसरा निज़ाम जो है ना वो चला लिया, क्योंकि यूरोप के अंदर कैपिटलिज्म था, अमीर से अमीर बंदा होता जा रहा था और गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा था। तो तब जो है ना वो इस नज़रिए को उसने पेश किया, ये वाली थ्योरी उसने मार्केट में फेंकी कार्ल मार्क्स ने। तो ये इनिशियल स्टेज पे मुल्क को ट्रैक करने के लिए, तरक्की पे रास्ते पे लाने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बिल्कुल भी कम्युनिज़्म जो है ना वो आपका फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। तो इसी वजह से यूएसएसआर का हमने हशर देखा। अब अ, आज की जो जदीद दुनिया है, ठीक है? मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि यूएसएसआर के अंदर अब डेमोक्रेसी है, ठीक है? अब चाइना के अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि मिक्स्ड जो है ना वो अ, ये है, कह सकते हैं इकोनॉमी चल रही है, ठीक है? अब ये ज़्यादा दुनिया है, उन्होंने क्या सबक सीखा? उन्होंने ये सीखा कि ये लॉन्ग टर्म तो चल नहीं सकता, तो तरक्की तो उन्होंने की यूरोप के अंदर से, तमाम जो है वो 1920 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ कम्युनिज़्म, उसके बाद जो है वो यूरोप के अंदर से 20th सेंचुरी से पहले ही ये कम्युनिज़्म खत्म हो गया। तो आज की जो बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं, अमेरिका, नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, जर्मनी और इंडिया, पाकिस्तान, ये इनमें क्या है? तो अमेरिका वगैरह में सब में मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिज़्म और सोशलिज़्म है, और बड़े-बड़े जो मुल्क हैं जहाँ पे तालीम और सेहत जो है वो शोबे जो हैं वो अंडर कंट्रोल दी गवर्नमेंट है, और रोज़गार है वहाँ पे, और आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक फॉर्म जो है वो नहीं है दुनिया में, ना किसी मुल्क में पूरा कैपिटलिज़्म है, ना किसी दुनिया में पूरा सोशलिज़्म है, और ना ही जो है वो आपका ये कह सकते हैं कम्युनिज़्म है। कम्युनिज़्म सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अगर पूरा है, तो वो आपका वियतनाम जैसे मुल्कों में है, फिलिपाइन है, या आप ये कह सकते हैं कि कोरिया जो है इनमें है। चाइना जैसे बड़े मुल्क जो हैं उन्होंने भी सबक सीखा यूएसएसआर की ज़वाल से, और उन्होंने भी जो है ना वो कैपिटलिज़्म और जो कम्युनिज़्म है इसको मिला के एक सिस्टम बनाया जिसको मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है, या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, या सोशलिज़्म का एक नई फॉर्म कहा जाती है, और पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में कम्युनिज़्म इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, और ये पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पाकिस्तान के अशराफिया को, कि हम जो है ना वो कम्युनिज़्म यहाँ पे आए। और कैपिटलिज़्म तो वो होता है कि अमीर से अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब से गरीब होता जाएगा, तो वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी है जो कि इस टाइम है। पाकिस्तान में सेहत, तालीम, दिफा जो है, डिफेंस, ये अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट है, लेकिन इसके साथ-साथ लोगों को जायदाद बनाने की भी इजाज़त है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, जो कि अमेरिका और दूसरी दुनिया में इस टाइम रवाज है। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अपनी फीडबैक जो है ना वो लाज़मी दें मुझे, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।